पाकिस्तान में इतना आसान नहीं होता है गवर्नमेंट के या आर्मी के खिलाफ बोलना। लेकिन जब आप इस तरह से बोलती हैं कि आपके ऊपर भी इस तरह के कोई थ्रेट्स आते हैं या किसी तरह की परेशानी होती है? क्यों नहीं होती, बिल्कुल होती है। मेरे बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं, मुझे नो फ्लाई लिस्ट में इन्होंने रखा हुआ है, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। और इसी तरीके से टाइम टू टाइम फोन भी आता रहता है एफआईए के ऑफिस से, और कई बार कहा कि लाहौर आई है एफआईए के ऑफिस, लेकिन मैंने जब अपने दोस्तों से बात की जो मीडिया के, खास तौर पे एजाज से, जिनको के वैभव भी जानते हैं, तो उन्होंने कहा मत जाना। तो अगर गई तो फिर वहीं बिठा लेंगे, तो जब तक ये आके खुद घर से ना पकड़ के ले जाए तब तक ना जाना। तो मैं नहीं गई हूँ। और बाकी तो जो बैंक बैंक का करते रहते हैं, वो सिर्फ मुझे अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, बाकी इन्होंने हर चीज आजमा ली है। बताइए, यही चीज है, लोगों को ये समझ में आना चाहिए, इतना आसान नहीं होता है। अगर आप सिस्टम के खिलाफ या इस तरह की बात सरकार के खिलाफ करते हैं तो तकलीफें वहां पर भी होती है। लोगों को लगता था ऐसा कि आखिर ऐसा कैसे, अच्छा हुआ आपने ये बता दिया। अब बल्कि वैभव, मेरा हाँ जी, मैं एक चीज और कहूंगी यहाँ पे, बल्कि जिस वक्त ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और चैनल्स बंद किए गए थे पाकिस्तान के भारत में, तब यहाँ पे कोई 25 के करीब चैनल पाकिस्तान ने भी पाकिस्तानियों के बंद कर दिए थे। उसमें भी मेरा चैनल था, और उसको बार बार टीवी पे दिखाया भी जा रहा था कि जिनका चैनल भी बंद कर दिया है। तो ये हर तरह की ट्राई करते हैं। अभी तक सिर्फ ये है कि अरेस्ट से पता नहीं कैसे बची हुई हूँ, लेकिन बाकी कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। पहली बात तो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बेस्ट फ्रेंड हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो हर जगह वॉर रुकवाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को वो बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान के साथ वॉर रुकवा दें। और दूसरा, अब ये जो केओस पूरा बना हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आने वाले समय में आपको पाकिस्तान के सूरत हाल क्या दिख रही है? लेकिन चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाइना के प्रेसिडेंट, या अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के या किसी के भी दोस्त वो हरगिज नहीं है। ये सब हमारे बॉसेज हैं, और हम इनकी मर्जी से चलते हैं। इन्होंने कह दिया तो हमने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया, इन्होंने कह दिया तो हमने भारत के साथ टेंशन ले लिया, ईरान के साथ। तो इसलिए ये मैं नहीं समझती कि ये पाकिस्तान के या पाकिस्तान के आर्मी के या गवर्नमेंट के दोस्त हैं। ये ऑर्डर करते हैं, और हमें, क्योंकि हमने कभी इकोनॉमी पे काम किया ही नहीं अपनी, तो इसलिए पैसा पकड़ने के लिए इनकी हर बात को सुना जाता है, माना जाता है। अभी तक तो यही लग रहा है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साथ दे रहे हैं और अपना काम करवा रहे हैं, तब तक तो इनका फायदा होता रहेगा। लेकिन आम पब्लिक का कोई फायदा नहीं होना है। आम पब्लिक की हालत जो है वो खराब से खराब होती चली जा रही है। और अब तो मेरे ख्याल है ऑलमोस्ट 48% या 50% बताया जाता है कि लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं पाकिस्तान में। तो आप समझ सकती हैं कि आम लोगों की हालत क्या है। मिडिल क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, और अब सिर्फ यही लोग रह गए हैं जो कि जिनके हाथ में आईएमएफ का पैसा आता है। ये कोई 5 या शायद 10,000 लोग होंगे जो कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़े, इनके जहाज तैयार खड़े। जिस वक्त इनको ऐसा लगेगा कि अब यहाँ पे कुछ नहीं है और अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, उस वक्त ये अपने अपने जो इनके हैं, इन्होंने तैयारी कर रखी है, ये उन जहाजों में बैठेंगे और ये यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पे रह जाएंगे आम लोग, रह जाएंगे मेरे जैसे, जिन्होंने यहीं रहना है, यहीं मरना है, यहीं सब कुछ सहना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान, मुझे कहीं से भी इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ ठीक होने वाला है या कोई इसको ठीक कर पाएगा। बिल्कुल। और वैभव, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि भारत ने तो हमेशा से पीजेओ को अपना अभिन्न अंग माना है। हम 1994 का पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन भी रहा है। इस समय जो हालात बन रहे हैं वहां पर, उसे लेकर गवर्नमेंट का सीधा सीधा एक तरह का स्टेटमेंट आया है कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन में। लेकिन भारत के लोगों को ये लगता है कि क्या ये मौका है कि हम पीजेओ को वापस ले सकते हैं? क्या यही वो मौका है जिसका इंतजार था? दूसरी तरफ वहां पर जनता खुद कह रही है भारत के रास्ते खोलो। आपको क्या लगता है सिचुएशन में भारत का रुख किस तरह का है और किस तरह का होना चाहिए? देखिए, जो स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का आया है कि भाई वहां पे हम ग्लोबल जो लोग हैं, जो ग्लोबल संस्थाएं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही थी डिफेंस ऑफेंस के, कि भाई अगर आप ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर भारत का अखंड अंग है पूरा, और गिल बल्तिस्तान भी, तो भाई अगर वो आपका अखंड अंग है तो वहां के रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो भी तो आपके नागरिक है ना। तो अगर आपके नागरिकों को पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी जा रही हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, तो इंडियन डिप्लोमेसी को, इन जो जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बैठे हुए जो इंडियन डिप्लोमेसी के लोग हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं, या पूरी दुनिया में जो अलग अलग देशों में, जो अलग अलग देशों की राजधानियों में जो बैठे हुए इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं, इनको वहां की लोकल मीडिया के साथ, वहां के पॉलिटिशियंस के साथ इंगेज करना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए कि भाई हमारे नागरिकों के साथ वहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में ये सारी चीजें हो रही हैं, और दुनिया को बताएं, और दुनिया में इस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, और उसके ऊपर प्रोटेस्ट करें, और ऑफिशियली जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसको कॉल आउट करे इंटरनेशनली। डिप्लोमेसी में और क्या काम होता है? सिर्फ ये जो
डिप्लोमेट्स होते हैं, इनके लिए सिर्फ इनकी चॉकलेट टेस्टिंग सेशंस और वाइन टेस्टिंग सेशंस और इंडियन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट इवेंट्स, यही काम होता है क्या? ये काम थोड़ी होता है भाई। आपका मेन काम तो ये सब करने का है, वो होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। तो उससे मैं निराश हूं जो भारत की जो डिप्लोमेसी इस समय काम कर रही है। आपने एक स्टेटमेंट, वो रणधीर जायसवाल साहब है स्पोक्स पर्सन, वो बैठ करके उन्होंने एक किसी ने सवाल पूछ लिया, उसमें 2 लाइन का जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। तो इस तरह से नहीं चलता है। अगर आप चाहते हैं कि पीओजेके के लोग आपके साथ आगे खड़े हो, तो आपको भी उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको वो जमीन तो मिल जाएगी लेकिन वहां के लोग जो है वो नहीं मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो अगर आपको वहां के लोग भी चाहिए, तो वहां के लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भारत, जब हम क्राइसिस में थे, जब हमें गोलियां मारी जा रही थी, तो भारत की जो सरकार थी, भारत की जो जनता थी, वो हमारे साथ खड़ी थी। तो हमारे अपने लोग वो हैं, ना कि वो लोग जो लाहौर में, रावलपिंडी में बैठे हुए हैं, सियालकोट में बैठ करके, और हमको रॉ का एजेंट, और हमारे ऊपर अत्याचार भी हो रहा था, हम विक्टिम भी थे, और हम विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे थे, और हमको बता रहे थे कि हम गद्दार हैं, जबकि हम विक्टिम थे। सो इंडिया को जो है इस समय, इंडियन डिप्लोमेसी से मैं निराश हूं एक्चुअली। और इंडियन डिप्लोमेसी आपको निराश ही कर दी है। मैं आपको देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो इंडिया की है ना, मैं आपके प्रोग्राम में कई बार कह चुका हूँ कि इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस देश का सबसे बड़ा कैंसर है। जैसे अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर वहां की फौज है, तो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ का सबसे बड़ा कैंसर है। अगर उस देश को दीमक की तरह वो चाट रहे हैं, तो हमारे देश को, हमारे देश के हितों को दीमक की तरह हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी चाट रही है। मेरे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट दोस्त भी हैं, वो बहुत नाराज होते हैं जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ। बट अब जो है सो है। अब भाई, मैं अपनी दोस्ती मेंटेन रखने के लिए मैं अपनी जनता से और अपने व्यूअर से झूठ तो नहीं बोल सकता। ये जो पाकिस्तान में हम कश्मीर को देख रहे हैं कि जिस कश्मीर को आजाद कश्मीर कहा जा रहा था, आज वहां गोलियां चल रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी वहां पर बेगुनाह लोगों को मार रही है और इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है खबर। पाकिस्तानी के पत्रकार जो हैं वो इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि खबरें तो सामने नहीं आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल खबरें सामने नहीं आ रही हैं, और 1-2 जर्नलिस्ट जिन्होंने कोशिश भी की वहां जाके रिपोर्टिंग करने की, तो उनको भी हटा दिया गया या उनको भी अरेस्ट कर लिया गया कुछ टाइम के लिए। और लेकिन न्यूज रुक नहीं रही है, इसलिए कि जो लोग वहां पर हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, वो खुद जो है वो अपनी वीडियोस बनाकर और मैसेजेस जो है वो पाकिस्तान के बाकी जर्नलिस्ट को भेज रहे हैं। और कई वीडियोस और मैसेजेस जो है वो यूके से भी आ रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर से भी बहुत वीडियोस मुझे मिली हैं जो लोगों ने मुझे व्हाट्सएप की हैं। तो उससे पता तो यही लग रहा है कि वहां पर जैसे हंगामा चल रहा है, लड़ाई चल रही है और प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं, लेकिन इस बार लोग घर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं अपने राइट्स के लिए, अपनी बात करने के लिए, और गवर्नमेंट को जो डिमांड्स दी गई, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हाँ जी हमने डिमांड्स मान ली है कुछ 2-4 दिन गुजारने के बाद, और उन लोगों को घर वापस भेज दिया गया। लेकिन जब वो घर चले गए तो उसके बाद गवर्नमेंट ने उन डिमांड्स के ऊपर कोई काम नहीं किया।